बाबा की जय। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज अपडेट दे देता हूँ अमरनाथ से जुड़ी। अमरनाथ यात्रा की जो हेलीकॉप्टर यात्रा होती है अमरनाथ जी पहुँचने की, उसकी जो हेलीकॉप्टर बुकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। और हेलीकॉप्टर बुकिंग करने के लिए क्या क्या प्रोसेस आपको लेना है, कौन कौन सी वेबसाइट पे जाना है, मैं सब आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। हेलीकॉप्टर बुकिंग आपको करके दिखाऊंगा, तो इस प्रोसेस को ही आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है jksasb.nic.in, इस वेबसाइट पे जाना है। यही ऑफिशियल वेबसाइट है और किसी वेबसाइट पर ना जाएं। इसको ओपन करने के बाद पहला ऑप्शन दिखेगा हेलीकॉप्टर बुकिंग का, उसमें चले जाना है और वो कुछ इस टाइप का पेज खोल देगा आपको। इसमें आपको लास्ट ऑप्शन दिख रहा है हेली टिकट करके। हेली टिकट जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। और मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि यही एक उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और किसी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। किसी और वेबसाइट से आप टिकट बुक ना करें, वरना आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा जब आप हेली टिकट पे क्लिक करेंगे। उस हेली टिकट पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज खुल जाएगा। अगर आपको कोई भी आपकी डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो ये इन्होंने एक ऑफिशियल ईमेल दे दी है। आप इस पर अपनी क्वेरीज़, आपके क्वेश्चन सब भेज सकते हैं। और इन्होंने 2 नंबर भी जारी करे हैं, एक जम्मू का, एक श्रीनगर का। इस नंबर पे आप पहुंच करके भी, फ़ोन करके भी आप अपनी क्वेरीज या फिर जो भी क्वेश्चन है वो आप क्लियर कर सकते हैं। और फिर आई एग्री पे क्लिक कर देना है आपको और रजिस्टर की तरफ आगे बढ़ जाना है। यह हेलीकॉप्टर यात्रा की ही टिकट का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, डिटेल वाइज आप समझें। यहाँ आपको अपना नंबर डाल देना है। नंबर वही डालें जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था, उसी नंबर पे OTP जाएगा अभी बुकिंग करने के लिए। फिर आपको ईमेल आईडी डाल देनी है और ये जो कैप्चा दिख रहा है आपको, ये कैप्चा आपको फिल कर देना है। इस कैप्चा को फिल करने के बाद आपको जो ऑप्शन दिख रहा है नीचे सेंड OTP वाला, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। OTP चला जाएगा, आपने जो नंबर फिल करा था। OTP जो हो सकता है वो थोड़ा लेट भी आ सकता है, तो आप थोड़ा सब्र रखें। OTP आने के बाद आपको यहाँ OTP फिल कर देना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। फिर एक दूसरा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पूरा जो यात्री का फुल नेम है, उसका फादर का या हस्बैंड नेम जो है वो, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, इमरजेंसी मोबाइल नंबर, अगर आपने किसी का, अपने रिश्तेदार का या फिर जो भी जो घर पे है आपका, जो यात्रा में नहीं जा रहा है, उसका आपको इमरजेंसी नंबर डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है यात्री की, जो यात्री है जिसका आप डाटा फिल कर रहे हैं, उसकी, जिसकी टिकट बुक हो रही है उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, उसका मोबाइल नंबर डाल दिया और इमरजेंसी मोबाइल नंबर दे दिया। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, या तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ हो जाती है, वो आ जाएगा, उसको कांटेक्ट किया जाएगा उस नंबर पे। तो आधार नंबर डाल दिया, स्टेट यूटी जहाँ के हैं आप, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, ब्लड ग्रुप डाल दिया और सारी डिटेल फिल करने के बाद आधार डॉक्यूमेंट डाल देना है यहाँ पे और यात्री का एड्रेस डाल देना है। यहाँ आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट स्कैन फोटो कॉपी डलेगी, 500 KB तक का उसका साइज़ होना चाहिए। फिर आपको यहाँ नीचे कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे यात्री का एड्रेस जो है वो भी मैं डालना भूल गया था, तो मैं यात्री का एड्रेस डाल दिया यहाँ पे मैंने। और यात्री का एड्रेस डालने के बाद ये आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। जो टिकट बुक होगी वो 13 से 70 साल के बीच के ही लोगों की टिकट बुक होगी। तो आप इसका ध्यान रखें कि 13 से 70 साल के ही बीच का जो इंसान है उसकी ही टिकट बुक हो पाएगी, या तो मेल है या फीमेल है, कि कोई भी है, उसकी 13 से 70 साल की उम्र होनी चाहिए। तो मैं यहाँ एज चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ये डेमो डिटेल फिल कर रहा हूँ, मैं अपनी टिकट पहले ही बुक कर चुका हूँ, तो आपको डेमो डिटेल फिल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ मैंने दोबारा से कैप्चा चेंज करा। कैप्चा का ध्यान रखें, जैसे ही कोई भी डिटेल गलत होगी कैप्चा चेंज हो जाएगा। कैप्चा आपको दोबारा से रीफिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ आधार डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड करना होगा। यहाँ से जैसे आप आधार डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। पैसेंजर डिटेल एडिट सक्सेसफुली हो गई। फिर आपको अगर और भी कोई पैसेंजर्स हैं उनकी भी डिटेल आपको यहीं फिल करनी है और वो भी ऐसे ही फिल होती चली जाएगी, ऐसे ही आगे फिल होती चली जाएगी। जितने पैसेंजर हो सबकी। फिर आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा बुक टिकट, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको सारे पैसेंजर की डिटेल जैसे ग्रीन में दिख रही है यहाँ पे, सेलेक्ट पैसेंजर, ये सारे दिख जाएगी। उसके बाद ट्रिप प्लान करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रिप टाइप, 1 वे लेनी है या दोनों राउंड ट्रिप लेनी है, आना भी और जाना भी है। राउंड ट्रिप सेलेक्ट कर लिया मैंने, जिससे आपको किराया दिख सके। डेट ऑफ यात्रा सेलेक्ट कर लीजिए जबकि आपकी बुकिंग है। उसके बाद यात्रा का स्लॉट सेलेक्ट कर लीजिए, यात्रा कौन सा स्लॉट लेना, 9 बजे से 12 बजे तक, 1 से 6 से 9, जो भी है आपका। और यात्रा स्लॉट रिटर्न का कौन सा स्लॉट लेना, सेम डे भी आ सकते हैं आप और नेक्स्ट डे भी आ सकते हैं। सेम डे के लिए ऊपर वाला में फिल करें और नेक्स्ट डे आपको अगर आना है तो नेक्स्ट डे वाला स्लॉट सेलेक्ट करें कौन सा आना है। ऊपर आपको कैंप्स मिल जाएंगे, वहाँ आप रुक सकते हैं। उसके बाद रूट ऑफ यात्रा जो है
वो सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको सारे ही रूट के जो पैसेंजर अमाउंट है वो आपको मैं शो कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पहलगांव से पंचतारणी वाला रूट का शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहलगांव से पंचतारणी वाला रूट सेलेक्ट कर लिया है। ऑपरेटर एक ही ऑपरेटर है, ऑपरेटर मतलब अलग अलग कंपनीज़ का ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें अभी नहीं है। तो एक ही ऑपरेटर है, रूट ऑफ यात्रा रिटर्न का भी वही ऑपरेटर चल रहा है वहाँ पे, और ऑपरेटर रिटर्न भी वही रहेगा। इसमें सेम है, कोई आपको अलग ऑप्शन नहीं है। चेक अवेलेबिलिटी पे आपको फिर क्लिक कर देना है। नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे ही आप चेक अवेलेबिलिटी क्लिक करेंगे, इसमें मैंने यात्रा स्लॉट जो था रिटर्न वाला वो सिलेक्ट नहीं करा था, आपको वो यात्रा स्लॉट सेलेक्ट कर देना है। अगर आपको नहीं है तो वो एज इट इज़ छोड़ दें, लेकिन एक राउंड ट्रिप आप सेलेक्ट करेंगे तो एक ना एक आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको चेक अवेलेबिलिटी जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। चेक अवेलेबिलिटी वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना हो बैक जाके भी आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक अवेलेबिलिटी पे आप क्लिक कर देंगे तो पेज लोड होने लगेगा, दूसरे पेज पे आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा, जहाँ से आपको किराया वगैरह जो है वो सब आपको मालूम हो जाएगा। तो इतने लोड हो रहा है, इतने आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अमरनाथ से जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं सारी आपको पहुँचाऊँगा। और ट्रैवल सीरीज़ का ही मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम आपको अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा और सारी यात्राएं जितनी भी हैं सब दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो ये पेज खुल चुका है, इसमें हमने दिखाया है कि पहलगांव से पंचतारणी वाला जो बुकिंग है वो हो रही है 4200 रुपये पर पर्सन जाने की और 4200 रुपये पर पर्सन आने की वापस, पहलगांव से पंचतारणी। तो ये इसका रिमेनिंग कोटा दिख रहा है कि कितनी सीट्स अभी बची हुई हैं। इसी तरीके से आप जो है अदर जो रास्ते हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं, उसका कितना कितना किराया है, कितना कितना किराया नहीं है, उसके हिसाब से आप अपनी डिटेल्स जो हैं वो फिल कर सकते हैं। जो नॉर्मल वाला रास्ता है वो पहलगांव से पंचतारणी वाला ही होता है, तो उसका 4200 रुपये पर पर्सन जाने का, 4200 रुपये पर पर्सन आने का, लगभग 8,400 रुपये हो गया है टोटल, ये होगा। यहाँ पे मैंने जो बालटाल वाला रास्ता है, नीलगर्त और पंचतारणी वाला रास्ता ये है, तो नीलगर्त से पंचतारणी वाला रास्ता जो था वो सिलेक्ट कर लिया है मैंने। नीलगर्त से पंचतारणी बालटाल वाला रास्ता होता है बेसिकली, ये थोड़ा छोटा होता है तो इसकी रास्ता जो होता है कम होता है, तो इसकी किराया भी थोड़ा सा कम होगा। इसमें आप देख लीजिए कि इसमें कोटा भी ज़्यादा अवेलेबल है और इसका जो किराया है वो 2800 रुपये पर पर्सन बनता है। 2800 रुपये जाने का, 2800 रुपये आने का। रिमेनिंग कोटा इसमें 465 है और इसका 480 कोटा है वापस आने का। तो जो बालटाल वाले रास्ते से आ रहे हैं वो ये बुकिंग कर सकते हैं, और जिनका पहलगांव वाला है उनके लिए पहला। अब आता है श्रीनगर वाला रास्ता, भी देख लेते हैं उसका कितना किराया है। श्रीनगर वाला मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा और उसमें मल्टीपल वो हैं, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पवन हंस सबसे बेस्ट होता है, तो पवन हंस से ही करके चलें। पवन हंस के केदारनाथ जो यात्रा होती है उसमें भी पवन हंस के चलते हैं। फिर हमने ये श्रीनगर वाला रास्ता सिलेक्ट कर लिया और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चेक अवेलेबिलिटी पे करा तो इसका देखिए 11,700 दिखा रहा है श्रीनगर से नीलगर्त, जो कि बालटाल वाला है। श्रीनगर से बालटाल तक छोड़ देगा आपको, नीलगर्त तो उससे पहला स्टॉप पड़ता है। फिर नीलगढ़ से पंचतारणी छोड़ेगा ये 2800 रुपये में। तो 11,700 प्लस 2800 ये जाने का, फिर आने का भी 11,700 प्लस 2800, ये टोटल इसका बैठता है आने और जाने का किराया श्रीनगर से। अगर आप आते हैं अमरनाथ जी की यात्रा बुकिंग करते हैं, इसमें कोटा जो है श्रीनगर से कम है, तो जल्दी से जल्दी आप अभी अगर बुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, बाद में नहीं मिलेगी, ये फॉर श्योर है। तो इस बुकिंग के लिए अगर आपको आगे बढ़ना है 11,700 इसके देने पड़ेंगे और 2,800 उसके देने पड़ेंगे। उसके बाद आप एडिट जर्नी डिटेल अगर आपको करनी है तो कर सकते हैं, वरना ये आपको अगर नेक्स्ट आगे के लिए आप जा सकते हैं ऑप्शन पे, फिर आपको एडिट डिटेल्स का ऑप्शन अगर आपको जाना है तो पीछे आप जा सकते हैं, वरना आप यहाँ से किसी भी बैंक से, HDFC J&K बैंक से आप अपना पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो 2 नंबर ये दे रखे हैं, जम्मू का और श्रीनगर का, आप यहाँ से अपनी कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।